नमस्कार साथियों, कैसे हो? आइए अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएससी में आप बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हो। ज़्यादातर विद्यार्थी के मन में यही सवाल आता है कि हम बीएससी में कैसे पास हो सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों की समस्या भी होती है कि वो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं किसी समस्या के कारण, ठीक है। और कोई मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता है और जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं होती है, तो जिससे वो बीएससी करने के साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब भी करता है, तो जिसके कारण वो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाता है और एग्ज़ाम के टाइम यही सोचने लगता है कि हम बीएससी में कौन सा तरीका है जिससे हम पास हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वही तरीका आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, एग्ज़ाम देते समय आप क्या क्या गलतियां करते हो उस टॉपिक के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। उस गलतियों के बारे में भी मैं बताऊँगा कि आप क्या क्या गलती करते हो और आगे से वो आपको गलतियाँ नहीं करना है, ठीक है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि समस्याएँ स्टूडेंट्स की क्या समस्याएँ होती हैं, ठीक है। स्टूडेंट की पहली समस्या है कॉपी में लिखने का सही तरीका मालूम नहीं होता है। आपको और हमको मालूम नहीं होता है कि कॉपी में लिखना किस तरीके से है, ठीक है। दूसरी बात, साल भर पढ़ाई नहीं की, ठीक है, किसी मजबूरी की वजह से आपने पढ़ाई नहीं कर पाई और अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा और प्रश्नों के उत्तर याद नहीं होते और सीरीज बुक समझ में नहीं आती है। ये जो समस्या है ज़्यादातर स्टूडेंट की कॉमन समस्याएं हैं, ठीक है। ज़्यादातर हर स्टूडेंट की ये समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्ज़ाम देते समय आप क्या गलतियां करते हो। सबसे पहली, आप निर्देशों को सही से नहीं पढ़ते हो। आपको पेपर मिला और कॉपी मिली, आप उत्तर लिखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको उत्तर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब दूसरी बात, प्रश्न का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान ना देना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो शब्द सीमा का ध्यान नहीं देते। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उस प्रश्न से रिलेटेड आपको अच्छे से वो प्रश्न आता है और आपने उसमें 1 से 1.5 पेज भर दिए, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो टाइम बर्बाद हुआ यानी टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, आपको यह लग रहा है कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर खुश नहीं होगा। एग्जामिनर का मूड ख़राब होगा और यह सोचेगा कि कैसा स्टूडेंट है कि 2 नंबर के पीछे उसने अपना 1.5 पेज का टाइम बर्बाद किया, ठीक है। 1.5 पेज लिखने में कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है, तो अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए उस 3 घंटे के, ठीक है। बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नंबरों के हिसाब से आप उत्तर लिख सकते हो, ठीक है। यानी 2 नंबर का है तो आपको 3 से 4 लाइन या 4 से 5 लाइन लिख सकते हो। तो नंबरों के हिसाब से आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। और तीसरी बात, उत्तर लिखते समय शब्दों के बीच ज़्यादा दूरी छोड़ना। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, जैसे एक शब्द इधर लिखा और दूसरा शब्द इधर लिख दिया, यानी 2 शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप कर देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ये ज़्यादातर स्टूडेंट इसलिए करते हैं कि ज़्यादा हमारी की कॉपी जल्दी भर जाए। तो एग्जामिनर पागल तो है नहीं, क्योंकि वो प्रोफेसर भी है, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा गैप नहीं देना, यानी 2 शब्दों के बीच में हिसाब का ही गैप हो, जितना देखने में अच्छा लगे। अब चौथी बात करते हैं कि उत्तर गलत होने पर उसे बार बार काटते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो जैसे देखो, पूरा उत्तर तो एक तो गलत होता ही नहीं है, और गलत होता है तो एक आध 2 शब्द होते हैं, ठीक है। कोई शब्द जैसे गलत है तो बहुत से स्टूडेंट उस शब्द को पूरा मिटा देते हैं और रगड़ते हैं, यानी पेन को रगड़ते हैं उस शब्द के ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल आपको करना नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको क्रॉस का एक निशान बना देना उस शब्द के ऊपर, ठीक है। अब 5वीं बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक सही से नहीं लिखना। आप प्रश्न क्रमांक सही से नहीं लिखते और उत्तर लिखना स्टार्ट कर देते हो। और मेन गलती कि बहुत से नए स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम रंग बिरंगे पेन ले जाएं और रंग बिरंगे पेन से हम एक प्रश्न के उत्तर लिखें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे में आपके जितने नंबर का प्रश्न होगा, यदि आपने आंसर सही लिखा तो भी आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एग्जाम में ब्लू और ब्लैक पेन का यूज ही करना है। प्रश्न के लिए ब्लैक और उत्तर लिखने के लिए ब्लू पेन यूज करना है, ठीक है।
2 पेनों से अधिक आपको पेन यूज नहीं करना है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं बीएससी की कॉपी चेक कैसे होती है, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं। तो एग्जामिनर सबसे पहले आपकी कॉपी में आपकी प्रश्न की शब्द सीमा देखते हैं, यानी जिस प्रश्न का आपने उत्तर लिखा है उस उत्तर का आपकी शब्द सीमा देखते हैं और लिखने का तरीका देखते हैं। तीसरी चीज़ उत्तर कितने पेज में लिखा है वो देखते हैं, और उत्तर लिखने की शुरुआत आपने किस प्रकार की, और लास्ट है कि उत्तर लिखते समय क्या गलतियाँ की आपने उत्तर लिखते समय क्या गलती की। मैंने आपको बताया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलती नहीं करनी है, कम से कम ही गलती करनी है। आपको ये सोच के उत्तर लिखना है कि हमसे एक भी गलती ना हो, ठीक है। यदि आप देखो आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 बातों पे गौर करिएगा। अब बात करते हैं पास होने का तरीका। ये ज़्यादातर स्टूडेंटों के माइंड में यही चलता है कि हम पास किस प्रकार हुए। तो मैं बताऊंगा कि आप पास किस प्रकार हो सकते हो, पास होने का तरीका। सबसे पहले आपको ऑल सेलेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ऑल सेलेक्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट कर लेना है, अब आपने ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आप वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बार बार याद करते रहिएगा, ठीक है। 8 से 10 दिन आप लगातार याद करोगे ना तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब याद हो जाएंगे। और यदि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दी है, ये जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। अब और दूसरी बात, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी आपको एक भी प्रश्न के उत्तर छोड़ना नहीं है, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर आना है। अब तीसरी बात, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, जो मैं आपको बता भी दिया है। और क्रम से उत्तर लिखना है, यानी आपको क्रम बाय क्रम आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट आपको बनाकर उत्तर लिखना है, यानी जैसे आपने किसी प्रश्न का आंसर पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर एक तो खुश हो जाता है, कॉपी पढ़ने में भी उसे सहूलियत होती है और उसे अच्छा भी लगता है कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरीके से उस प्रश्न के उत्तर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो एग्जाम में खुश हो गया, आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देता है अपनी तरफ से, ठीक। और लास्ट बात है कि कॉपी को ज़्यादा खाली ना छोड़ें, ठीक है। कॉपी को आप ज़्यादा खाली ना छोड़ें, कम से कम आपको 15 से 20 पेज कॉपी के भर के आने ही हैं, ज़्यादा कॉपी के पेज खाली ना छोड़ें आज, ठीक है। यही सब आपके तरीका था कि किस प्रकार आप पास हो सकते हो और आपको एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करनी है और एग्जामिनर किस प्रकार आपकी कॉपी चेक करता है। ये सब टॉपिक में के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, जिससे मैं आने वाली अपडेट मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।